नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मई 2022 एग्जाम के लिए हम आपको गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक होगा आयु वाले प्रश्न। इससे पहले हमने क्लास नंबर 9 में जो है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वाला टॉपिक देखा था, जहां से एक ना एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कोर्स की, तो ये पूरा कोर्स हम आपको करा चुके हैं पिछली 9 क्लासेस में और ये भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आयु वाले प्रश्न आपके देखेंगे कोर्स में नहीं दे रखे हैं, परंतु प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर उठाकर आप देखेंगे, इसलिए हम इनको करा रहे हैं। बात करते हैं परीक्षा की, तो 4 मई से 6 मई तक आपकी परीक्षा है और कल यानी कि आरंभिक स्तर की जो है पहला पेपर है, कल से स्टार्ट हो रहा है और गणित का पेपर आपका 5 तारीख को जो है वो प्रस्तावित है। तो इनमें से कोई और भी अदर सब्जेक्ट में अगर संबंधित कोई भी वीडियो देखना हो, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि समीना और सुहाना, इनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 7:3 दे रखा है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 5:3 होगा, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। तो इनकी आयु में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। आपको क्या करना है, वीडियो में जहां पर जो भी प्रश्न कराया जा रहा है खुद से पहले सॉल्व करना है, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब आपको ये मेरे यहाँ पर सॉल्यूशन करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ आपको भी कॉपी पेन लेकर मेरे साथ ही सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर जो आयु दोनों की बात की जा रही है, तो आप दोनों की आयु मान लेते हैं। तो समीना जो है, सबसे पहले इसकी आयु मानते हैं। तो आप क्या कहेंगे, समीना की वर्तमान आयु जो है वो हम मान लेते हैं। अब रेशियो दे रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग मानते हैं। 7x हम मान लेते हैं समीना की, क्योंकि पहले जो नाम लिखा है उसके लिए पहला ही रेशियो होगा, तो ये 7x हो गया। और फिर सुहाना जो है, इसकी आयु वर्तमान की तो कितनी है, तो आप कहेंगे 3x, जो कि रेशियो के अकॉर्डिंग है। फिर आपका प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद मतलब समीना की भी 6 वर्ष बाद, तो समीना की थी 7x, अब इसके 6 वर्ष बाद मतलब इसमें आप 6 जोड़ेंगे 6 वर्ष बाद, और कह रहा है इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो समीना और सुहाना दोनों को लेकर कहा जा रहा है, तो आप दूसरे के लिए क्या कहेंगे, 3x प्लस से, तो 3x+6 करेंगे और ये किसके बराबर हो रहा है, तो 5:3 के बराबर हो रहा है, नहीं 5/3 के बराबर हो रहा है। अब एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने इसको डिवाइड ही क्यों किया, इसको आगे मल्टीप्लाई में क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रश्न में आपका ये कह रहा था कि 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु है उनका अनुपात दोनों की आयु को लेकर कहा जा रहा है, तो रेशियो 5:3। अब रेशियो दो चीजों में दर्शाया जा रहा है, तो उसको भी हम, जो दोनों की वैल्यू है उसको भी तो हम रेशियो के फॉर्म में ही दर्शाएंगे। अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 5/3 के बराबर कैसे होगा, रेशियो का मतलब ही है दोनों को डिवाइड का फॉर्म इसके बराबर हो रहा है। अब इसको हम तिरिया गुणा करेंगे, 3 को उधर गुणा करेंगे तो 7×3 होगा 21x, प्लस करेंगे 6×3 हो जाएगा तो आपका 18 हो जाएगा, और बराबर करेंगे 5 से गुणा करेंगे उधर तो 5×3 15x होगा, और 6 से गुणा करेंगे तो 5×6 जो है वो 30 होगा। इतना आपने कर लिया। अब इस 21x इधर है, उधर 15x है, तो 15x को इधर लाएंगे, तो आप क्या करेंगे 21x में से 15x को घटाएंगे, तो 15 से आप 21 तक बढ़ेंगे तो कितना आएगा, 6x आएगा बिल्कुल। और 6x बराबर 18 को उधर ले जाएंगे तो 30 उधर प्लस में है, इधर माइनस का है, तो 30 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे आपका 12 जो है वो बचेगा। और यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, तो 6 से काटेंगे, 6×2 = 12 होता है, तो x का मान कितना निकल कर आ गया, तो x का मान आपका 2 निकल कर आ गया। अब प्रश्न में देखिए, आपने समीना और सुहाना के x के फॉर्म में ही माना था मान, तो इस x का मान आप उसमें रख देंगे। और प्रश्न में ये कह रहा है इनकी आयु में कितना अंतर है, तो आप चाहें तो दोनों को निकाल भी सकते हैं। समीना का निकालेंगे तो 7 × x यानी कि 7 × 2 और 7 दूनी कितना होगा, 14 होगा। इसी प्रकार x का मान सुहाना में रखेंगे तो 3×6 यानी कि यहाँ पर आपका जो सुहाना है उसकी आयु कितनी होगी, 6 वर्ष होगी। अब इन दोनों में अंतर प्रश्न में जरूर देख लिया करिए कि क्या कहा जा रहा है, इनकी आयु में कितना अंतर है। तो आप क्या करेंगे, अंतर मतलब दोनों को आपस में घटा देंगे। तो समीना की आयु 14 माइनस सुहाना की आयु 6। आपको लिखना सारी चीजें होंगी कि अंतर बराबर समीना की आयु माइनस सुहाना की आयु, इस टाइप से। अब 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका 8 जो है वो आएगा।
और ये सभी वर्ष में वैल्यू होंगे क्योंकि आयु को लेकर बात की जा रही, तो 8 वर्ष आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न था। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कैसे हम इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू आपको निकालनी होती है उसको आप एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं, फिर जो भी प्रश्न में शर्त दे रखी होती है उसको एज इट इज हम करना जो है वो स्टार्ट करते हैं, और उसको सॉल्व करने पर या तो एक्स का मान निकल आता है या एक समीकरण निकल आता है। जैसे प्रश्न में क्या होता है, कई बार दो समीकरण दे रखे होते हैं, तो दो समीकरण को सॉल्व करके हम एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, और जो स्टार्टिंग में हम मानते हैं उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं और वहां से आपका आंसर निकल आता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको बताना है। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। तो प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो राहुल को लेकर बात की जा रही है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो जितनी चीज जो है, जो भी वैल्यू आपकी पूछी गई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसी को मानेंगे क्योंकि आपको उसी का मान निकालना होता है। आप कहेंगे कि माना राहुल की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेते हैं कितनी, तो आप कहेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर एक्स मान लिया आपने। और कितने, ये एक्स जो है वो वर्ष में होगी क्योंकि आयु की बात की जा रही है। अब प्रश्न में कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है। तो और इस चीज का ध्यान दीजिएगा क्या कि प्रश्न में आपसे रमेश की वर्तमान आयु पूछी गई, मैंने यहाँ पर राहुल की वर्तमान आयु क्यों मानी है। मैंने अभी इस चीज को बताया ना कि जो भी आपसे यहाँ पर पूछा गया आप उसी को एक्स मानते हैं, पर यहाँ पर मैंने राहुल को क्यों एक्स माना है, इस चीज को भी समझिए कि यहां पर जो शर्त कह रहा है ना पहले की रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो आप अगर राहुल को एक्स मानेंगे तभी तो जो रमेश है उनको 4 गुना कर पाएंगे। अगर आप यहां पर रमेश की वर्तमान आयु को ही एक्स मान लेंगे तो यहां जो 4 गुना करने वाला है वो फिर गड़बड़ आपको करना पड़ेगा, या उसको फिर आप बटे के फॉर्म में मानेंगे तो प्रश्न और ज्यादा आपका कठिन होगा। तो हमने क्या किया है कि जो जिसके कंपैरिजन में जो चीज कही जा रही थी, ये जो पहला स्टेटमेंट आप कह रहे हैं इसके आधार पर हमने माना है। अभी देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि राहुल की वर्तमान आयु एक्स हमने मान लिया, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, और रमेश ही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी प्रश्न के अकॉर्डिंग ही, तो आप कहेंगे पहली लाइन आपकी ये कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो जब हमने राहुल की मान ली एक्स है तो जाहिर सी बात है इसका 4 गुना 4x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो पहली शर्त यहाँ पे लिखी हुई है 5 वर्ष बाद, नहीं 5 वर्ष पूर्व, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, रमेश की आयु 4x है, राहुल की आयु से 9 गुना थी। तो दोनों को हम बराबर के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे कि रमेश की जो वर्तमान आयु है वो 4x है, ठीक है। और प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पहले यानी कि -5, अगर लिखा होता कि 5 वर्ष बाद तो हम करते +5, यहां पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व यानी कि -5। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की जो आयु थी वो इतनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व रमेश को हमने 4x माना है यानी इसकी आयु कितनी थी, 4x - 5 थी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे लिखा है कि आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो राहुल की आयु हमने कितनी मानी है, x मानी है, और x भी तो आपका 5 वर्ष पहले ही बात की जा रही है, यानी x की अगर 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो वो भी तो x -5 ही होगा 5 वर्ष पहले, और ये दोनों बराबर हैं। यही तो बात कर रहा है यहाँ पर कि इसकी आयु उसके आयु के इतने गुना का बराबरी है, पर साथ में एक कंडीशन ये भी जोड़ दी गई है कि उससे 9 गुना थी, तो 9 गुना इसका 9 गुना आपका और कर देंगे, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो बन जाएगा। बस यही यहाँ पर सबसे मेन समझना होता है इस टाइप के प्रश्नों का, कि अगर ये आप कर ले जाएंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इतना डिटेल में समझाया, समझ में आपको आसानी से आ गया होगा। 4 - 5 आपका ऐसे होगा, 9 का अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9x होगा, 9 5 जो होता है आपका 45, ये 9x है, उधर 4x है, 4x इधर आएगा तो 5 4 ना होता है, बचेगा एक, यानी एक तरफ 5x और उस तरफ आप देखिए इधर -5 है, उधर -45 है, तो आप इस -45 को उधर ले जाइए तो आपका +45 हो जाएगा, उसमें से आपका एक 5 घट जाएगा तो आपका 40 जो है वो बचेगा। तो 5x बराबर 40, 5 से काटेंगे इस 40 को तो 8 बार में जाता है, तो x का मान आपका
8 जो है वो प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में रमेश की वर्तमान आयु पूछी गई थी और रमेश की वर्तमान आयु क्या है? 4x है। तो इसी 4x में इस x का मान आप रख देंगे, यानी 4 गुणे 8 आपका होगा और 4 8 जा कितना होता है? 32 होता है। तो 32 वर्ष आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था। इसी टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं आते हैं, बहुत सरल नहीं आते हैं, ऐसे ही आते हैं कि नॉर्मल से आपको वहां पर शर्त बनानी होगी, यानी जो कंडीशन दे रखी होगी बस उसी का समीकरण बनाना होगा और उसी पर बेस्ड करना होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपका प्रश्न दे रखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपने अभी जो देखी कंडीशन वो अलग थी, उस पे आपने सीख लिया। अब इसको टाइप का प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है प्रश्न, ध्यान से समझिए कि 8 वर्ष जो पूर्व है वो विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो अब हम किसको x मानेंगे? तो हमने कहा था कि जो आपका वर्तमान आयु निकालना है वो प्रत्येक की निकालना है। तो अब आप ये तो प्रश्न से गैस नहीं करेंगे x किसे मानेंगे, तो जिस पर ये जो पहली वाली कंडीशन फिट बैठ रही है उसको लेकर आप चलिए। तो हम अगर किसको माने और 8 वर्ष बाद भी साथ में कि माना 8 वर्ष, यहां पर प्रश्न में बाद नहीं पूर्व लिखा हुआ है, यहां लिखा ना 8 वर्ष पूर्व, तो हम यहां पूर्व ही मानेंगे कि 8 वर्ष पूर्व शिखर की आयु। इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको पहले समझना जरूरी है। और दूसरी चीज कि विशाल, यही 8 वर्ष पूर्व ही आपकी दूसरा पर्सन है विशाल, इसकी आयु। तो कितनी कितनी मानेंगे ये सबसे पहले समझिए। तो प्रश्न में जो पहली कंडीशन लिखी हुई है कि 8 वर्ष पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो 4 गुना यहां पर कौन है? तो यहां पर जो 4 गुना है वो विशाल की आयु हो रही है, क्योंकि कह रहा ना कि शेखर की आयु से 4 गुना था। तो कौन था 4 गुना? ये विशाल था। तो जो 4 गुना था तो उसकी आयु भी तो हम उसी 4 गुने के फॉर्म में मानेंगे। तो अगर हम यहाँ पर शिखर की आयु x मान लेते हैं तो पहली शर्त हमारी ये कह रही है कि शिखर की आयु जो है वो विशाल की आयु, नहीं शिखर नहीं, विशाल की जो आयु है, पहली शर्त को पढ़िए कंफ्यूज ना होइएगा, कि विशाल की जो आयु है वो अपने पुत्र शेखर जो है, शेखर लिखा हुआ है इसको शेखर कर देते हैं, शेखर जो है इसकी आयु से 4 गुना थी। तो जब अगर वो x है तो ये कितना हो जाएगा? 4x। देखिए कुछ लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा एक ही बार में, पर मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया है कि जिनको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो ऐसा ना समझिएगा कि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। एक्चुअल में ये टाइप के क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये जिन लोगों को नहीं टॉपिक समझ में आया उनको लेकर मैं एक एक चीज को इतना खींच खींच के जो है वो बता रहा हूं। तो देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। अब हम पहली शर्त उठाएंगे, जैसे कि यहां पर लिखा था कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, इतना हमने देखा। तो विशाल की आयु कितनी है? 4x है और 8 वर्ष बाद की बात की जा रही है। तो ये जो हमने मानी थी ये भी तो हमने 8 वर्ष पूर्व मानी थी, इसको भी ध्यान दीजिए। तो इस चीज को जरूर समझिएगा कि 8 वर्ष पूर्व पहली शर्त के अनुसार कह रहा था, तो जो दूसरी शर्त कह रहा है इसमें आप दोनों तरफ 8 वर्ष जोड़ेंगे ताकि आप वर्तमान तक आ सकें। देखिए कैसे, हम को पहली शर्त कह रहा है 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, विशाल की आयु 4x है, तो ठीक है 4x, और इसके 8 साल बाद यानी 8 वर्ष बाद मतलब +8, इतना आपको समझ में आया। और ये कह रहा है इसकी आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, तो बराबर शेखर की आयु कितनी है आपकी? शेखर की आयु x है और शेखर की आयु का भी 8 साल आप आगे बढ़ेंगे तो x +8, 8 वर्ष बाद दोनों कंडीशन है। अच्छा ये कभी ना गलती कीजिएगा कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु दे कह के लिखा गया तो आप केवल इसी में 8 वर्ष बढ़ाएं, उधर ना बढ़ाएं, ये ना कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों को लेकर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो आयु है वो जस्ट डबल है, दुगनी है, लिखा है ना शेखर की आयु से दुगनी है, तो इसका जस्ट आप करेंगे डबल गुणे 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली ये है कि ये जो आपने ऊपर आयु मानी थी वो 8 वर्ष पूर्व मानी थी, तो आप वर्तमान पे आएंगे पहले, तभी तो 8 वर्ष बाद की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में 8 और एक्स्ट्रा जो है वो जोड़ेंगे ताकि आप वर्तमान तक आए, और उसके बाद जो यहाँ पर प्रश्न की शर्त कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x
आप ऐसे ही रखिए और इस 8 में 8 जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो बराबर करिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। 8 को 2 से करेंगे तो 2 8 टू द 16 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये जो बाहर आपका 8 दे रखा है ये प्लस 8 आ जाएगा। और इसे अगले स्टेप में ले जाने से अच्छा है यहीं जोड़ लीजिए, तो 16 8 कितना होता है? 32 होता है। 8। अच्छा, एक चीज यहाँ पर तो और ध्यान देना होगा आपको, इस चीज को थोड़ा सा बैक करते हैं कि ये जो डबल आपका दुगना होगा ये इस पूरे समीकरण का होगा ना। कह रहा है उसकी आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी, तो ये जो 8 होगा ये भी आपके इसी मल्टीपल में आएगा। तो आज जब आप गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण से करिए। इसको 2 से x से करेंगे तो 2x आएगा, प्लस 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा। तब 16 16 आपका 32 होगा। डायरेक्ट मैंने 32 अज्यूम कर लिया था, पर इस टाइप से आप करेंगे। अब इस 16 को इस 16 से काट सकते हैं क्योंकि एक तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x और इधर 2x है, जब ये उधर जाएगा तो आपका 2x घट जाएगा। तो आपका क्या होगा, 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा, और बराबर इधर कितना है, 16 है। अब इस 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, यानी x की वैल्यू आपको 8 जो है वो प्राप्त हो गई। अब आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है 8 वर्ष पूर्व शेखर की आयु, वहां पर आप क्या कहेंगे, 8। यहां पर आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो हमने पूर्व की आयु मान रखी है, इस चीज को समझिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 8 और आगे बढ़ेंगे। आप चाहते तो यहां पर डायरेक्ट x प्लस 8 करके भी मान सकते थे, वो भी चीज मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। मैंने सोचा उससे ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इस 8 की जगह आप जब यहां पर आएंगे किसकी, शेखर की आयु पर, तो 8 प्लस 8 होगा ना, क्योंकि 8 से आपने पूर्व माना है और उसमें 8 और आगे आएंगे तभी तो आपकी वर्तमान आयु होगी। तो आपकी शेखर की आयु कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी वर्ष। और दूसरी अगर बात करें तो 4x मानिए, तो 4x तो करेंगे, इसको देखिए दूसरे वाले विशाल को, कि 4 इंटू एक्स करेंगे, और 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह 8 रखेंगे तो 8 चौक 32 तो होगा। पर 32 में 8 साल और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने प्रश्न में पूर्व की आयु मानी है, तो 32 में 8 और जोड़ेंगे तो आपका 40 वर्ष जो है वो होगा। तो ये दोनों आंसर आएंगे आपके। एक विशाल की आयु कितनी आएगी, आप कहेंगे 40 वर्ष, और शेखर की आयु कितनी आएगी, 16 वर्ष। प्रश्न थोड़ा सा आपका इस टाइप से था ना कि पूर्व और बाद करके उसमें जोड़ दिया गया था, इसलिए इसको थोड़ा और गहराई से आपको समझना था। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि आप चाहें तो इसी प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे कि आपने जो प्रश्न में स्टार्टिंग में आयु मानी थी 8 वर्ष पूर्व शेखर की, इसको आप x ना मान करके x प्लस 8 के फॉर्म में ही मानते। जैसे कि यहां पर मैंने x प्लस 8 मान रखा था, तो अगर आप चाहते तो डायरेक्ट x प्लस 8 के फॉर्म में ही इसे मानते। तो क्या होता है, आपको ये समझना नहीं पड़ता कि 8 आया कहां से है। मैंने वहां पर इसलिए नहीं रखा, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आती, x प्लस 8 का फिर उसका डबल, तो इसलिए मैंने उसको x मानकर ही करके दिखाया। पर आप इस टाइप के प्रश्न को इस टाइप से भी कर सकते थे कि 4x प्लस 8 ही आप विशाल की आयु को मानते, तो पूर्व जो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ था ये यहां से आपका हट जाता, और पूर्व की जगह आप क्या कह देते, वर्तमान की आयु। समझ रहे हैं इस बात को? तब हमारा यहाँ पर क्या करते हैं कि वर्तमान की आयु दोनों को आप मान लेते हैं यहीं पर डायरेक्ट। तो आपको इस प्रश्न को थोड़ा सा और इजी कर सकते थे। मैं इसी प्रश्न को उस तरीके से भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये प्रश्न एकदम क्लियर हो जाए। मैं सारी चीजें रफ कर रहा हूं, अभी इस टाइप से हमने करके देख लिया। अब जो मैंने दूसरा तरीका बताया उससे करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो लोग की बात की गई है, शेखर की बात की गई है और विशाल की बात की गई है। तो हम यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु ही मानेंगे। शेखर की वर्तमान आयु पहले हम मानेंगे, और फिर दोबारा बार में हम क्या मानेंगे, जो दूसरा पर्सन है यानी कि विशाल, उसकी जो है वो वर्तमान आयु। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या है, वर्तमान आयु में मान रहा हूं, पहले हम क्या मान रहे थे, पूर्व की आयु मान रहे थे। तो देखिए शेखर की वर्तमान आयु कैसे मानेंगे, 8 वर्ष बात की जा रही ना कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो अगर 8 वर्ष पहले शेखर की, जो शेखर है उसकी आयु x वर्ष होगी, तो 8 वर्ष पहले की अगर दे रखी तो वर्तमान की क्या हो जाएगी, तो आपकी ये x प्लस 8 हो जाएगी, यानी 8 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पे कितना फर्क है कि आप कितना बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट भी मान सकते थे। विशाल की वर्तमान आयु क्या हो जाती, प्रश्न में जब कह रहा था कि जो विशाल की आयु है वो 4 गुना है, तो अगर ये 4 गुना 8 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में क्या होगी, 8 वर्ष और बढ़ जाएगी।
तो इस टाइप से आप इसे डायरेक्ट भी मान सकते थे, पर डायरेक्ट ज्यादा थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसे एक एक स्टेप करके सॉल्व करें तो आपका तरीका है। इसी को तीसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करिए कि जो 8 वर्ष पूर्व है, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते थे कि 8 वर्ष पूर्व जो शेखर है उसकी आप आयु मानते कितनी, एक्स ही मानते, ठीक है। और इसी विशाल की जो आयु है 8 वर्ष पूर्व की, वो आप मानते कितनी, वो आपकी 4x, क्योंकि 4 गुना लिखा था। और इसी स्टेप को अगले स्टेप में आप लिखते कि इन दोनों की वर्तमान आयु, नेक्स्ट स्टेप में लिखते कि वर्तमान आयु, फिर उसमें एक एक करके कि शेखर की, और इसी प्रकार फिर विशाल की। अब इसमें जब वर्तमान आयु करके लिखते तो आप 8 8 दोनों में जोड़ देते, यानी तब इसको x+8 दिखा देते और तब इसको 4x+8 दिखा देते। तो तीसरा तरीका ये भी हो सकता था। वैसे ये भी तरीका अच्छा है कि आपने इसमें दोनों चीजें दिखा दी। आप चाहें तो पहले तरीके से जो मैंने अभी रफ कर दिया उससे कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो तीसरे। अब किसी भी तरीके से करेंगे उसके आगे का जो प्रोसेस होगा वो सेम फॉलो होगा कि 4x प्लस जो 18 है, इसमें 8 साल बाद जो इनकी आयु है वो जस्ट दुगनी होगी। और इसमें यहां पर ब्रैकेट आप ये मझला वाला लगाइए कि x+8 जो है ये वाला, और साथ ही साथ 8 साल बाद की बात की जा रही तो यहां पर भी 8 साल बाद ही होगा। अब आपको ये भी यहां से क्लियर होगा कि 4x+8 में डबल बार 8 क्यों जो है वो आ रहा है। पहला 8 वो है जब हम 8 वर्ष पूर्व से वर्तमान पे आए हैं, और दूसरा 8 वो है जो कि प्रश्न में कह रहा था कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। उम्मीद करता है कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी आपका पेपर हो आप इनमें से किसी भी माध्यम से हमें पेपर भेज दीजिएगा, ताकि उसका सॉल्यूशन जो है जल्द से जल्द कराया जाए। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम पर विमल 17Z, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z, और जीमेल आईडी आप जो देख रहे हैं विमल सिंह 1212@gmail.com। इनमें से किसी भी माध्यम से आप जो है हमें पेपर भेज सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ए और बी की आयु का अंतर आपको 16 वर्ष दे रखा है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ के स्वयं से सोचना है पहले कि कैसे इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, फिर जो है आगे प्रोसीजर। तो कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर डिफरेंस दे रखा है 16 वर्ष का, और कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो दोनों की ही आपको वर्तमान आयु जो है वो बतानी है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि 6 वर्ष पहले बी की आयु जो थी उसको मानेंगे, और उसी के आधार पर जो लिखा है ना बी की आयु से 3 गुनी थी तो 3 गुना वाला मानेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वर्तमान की मान, जैसे अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था सेम वही क्वेश्चन है। अब यही सारी चीजों को हम फिर से देखते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम चीजें फिट हो जाएं। तो हम क्या कहेंगे कि माना 6 वर्ष पहले बी की जो है वो आयु, और साथ ही साथ माना 6 वर्ष पहले ए की आयु। अब दूसरी वाली लाइन को पढ़िए, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो 3 गुना कौन है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुना। अगर आप ए को x मान रहे हैं तो बी कितना है, 3 गुना। यही तो कह रहा है प्रश्न में कि ए की जो आयु है वो बी की आयु से 3 गुनी थी। तो अगर अगर बी x है तो आपका ए 3x हो जाएगा। अब आपको समझ में यहां से आ गया होगा कि कब हम किसको x मानते हैं, किसको हम 3x मानते हैं। यही चीज कंफ्यूजन बहुत होती है कि हम इसको x माने कि उसको माने। तो प्रश्न की शर्त के अकॉर्डिंग ही आपको मानना होता है। दूसरी चीज कह रहा है कि ये पहले पहले की आयु है ना, कि 6 वर्ष पहले की। तो अब हम वर्तमान की आयु की बात करें तो आप इसी को ही नेक्स्ट फॉर्म में कहेंगे कि बी जो है इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तो जब 6 साल पहले उतनी थी तो वर्तमान में 6 साल और आगे आ जाएंगे, यानी x+6 हो जाएगी। और वर्ष ये सब में लिख सकते हैं आप। और सेम यही चीज आगे भी कि जो बी है उसके अलावा ए की भी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं कि 6 साल इसमें भी आगे आ जाते हैं, यानी 3x और प्लस में 6। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा कि 6 साल पहले की अगर आपने मानी है तो वर्तमान की इतनी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ये बात करते हैं, लिखा है कि 3 गुनी है तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
और अब वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम जो पहला वाला यहाँ पर लिखी हुई है ना शर्त, इसका यूज करेंगे कि ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो ए और बी की आयु दोनों ही हमने यहाँ पर दे रखी है, वर्तमान आयु देखिए इसकी इतनी ही है। तो ए और बी की बात की गई ना, तो ए को पहले हम लिख लेते हैं। तो ए है आपका 3x प्लस 6 और दूसरी जो है वो है x प्लस 6 यानी b की आयु। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस है। देखिए जो प्रश्न में लिखा है वही मैं अलग कर रहा हूं, अपने मन से मैंने माइनस नहीं लगा दिया है। प्रश्न ही कह रहा था कि a और b की आयु का अंतर कितना है, 16 है। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। ये आपकी प्रश्न की शर्त कह रहा था। अब ये जो पहला वाला लिखा था ये a था, ये b की आयु था, वर्तमान आयु दोनों थी, वो मैंने ऊपर आपको लिख रखी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3x को ऐसे रखिए, प्लस 6 को ऐसे रखिए, इसको माइनस रखिए, जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर यहाँ x होगा और ये जो प्लस 6 था ये आपका माइनस 6 में जो है वो बदल जाएगा और बराबर आपका जो है वो 16 ही रहेगा। अब इस प्लस 6 को आप क्या करिए, इस माइनस वाले 6 से काट दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू होती है तो कट जाती हैं। और इस माइनस एक्स को, इधर 3x है तो 3x में से एक x घट जाएगा तो 2x बचेगा। तो 2x की वैल्यू आपकी कितनी, 16 जो है यहाँ से प्राप्त होगी। तो अगर बात करें x की वैल्यू तो 2 एकम नम 2, 2 अट्ठे 16, x की वैल्यू आपको 8 जो है वो प्राप्त हो गई। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, चीजों को समझिए। प्रश्न में कह रहा था प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिछले वाले में मैंने 8 में दोबारा, मतलब जो भी आपका मान दे रखा था उसमें 8 दोबारा क्यों जोड़ा था, क्योंकि वो पहले की हमने पूर्व की आयु मानी थी। पर प्रश्न में वर्तमान पिछले वाले प्रश्न में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया था, तो यहां पर तो हमने दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से ही मान लिया है। तो यहां पर आप वर्तमान वाली जो हमने मानी है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए मैं बात किस कर रहा हूं, कि जो वर्तमान हमने मानी है हम इसी वर्तमान में ही वैल्यू को सीधे रख देंगे, तो हमें इसमें जोड़ना घटाना कुछ पड़ेगा ही नहीं। यानी x की वैल्यू अगर आप a की वर्तमान आयु के हिसाब से रखें तो 3x प्लस 6 के अनुसार आपका क्या होगा, x की जगह अगर आप 8 रखेंगे, यहाँ पे 8 रख भी देते हैं, चलिए 3 गुणे 8 प्लस 6, और ये किसकी है, a की है। तो 8 3 जा होता है 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 जो है वर्ष आपका आ जाएगा a की वर्तमान आयु। और इसी प्रकार b की बात करते हैं तो यहाँ पर भी x का मान 8 रख देंगे तो x प्लस 6 है आपकी, यानी कि 8 प्लस 6, और 8 और 6 आपका कितना होता है, तो 14 होता है। जो 14 वर्ष आपकी b की आ जाएगी। तो अगर पिछला वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये तो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम हमने इसी टाइप के भी प्रश्न देख लिए। अब हम इसी स्टेप को थोड़ा सा एक आगे बढ़ाते हैं कि आपने बाई चांस कर लिया प्रश्न, अब आपको ये देखना है, चेक करना है कि क्या ये प्रश्न सही है कि नहीं। तो कैसे हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं 2 मिनट में केवल, कैसे, इस चीज को समझिए। जो प्रश्न में शर्तें दे रखी हैं इन शर्तों को हम इन आंसर पर रखकर देख लेते हैं कि क्या इस पर आपका एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये सही है कि नहीं। पहली शर्त कह रहा था ए और बी की आयु का अंतर 16 है, तो क्या 30 और 14 का अंतर 16 होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 30 और 14 का अंतर जो है वो 16 ही होता है। तो पहली शर्त आपकी पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो रही है। दूसरी शर्त आपकी कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी, 30 में से अगर आप 6 वर्ष घटाएंगे तो आपका 24 आएगा। ठीक है, 24 आया, ए की आयु 6 वर्ष पहले। और ये कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो बी की आयु को भी तो हम घटाएंगे 6 वर्ष पहले। मैंने क्या भी समझाया था कि जब भी 6 वर्ष पहले की या बाद की किसी की भी बात की जा रही हो तो दोनों को लेकर बात की जाती है। तो 14 से हम 6 साल पहले जाएंगे तो कितना आएगा आपका, 8 वर्ष आएगा। और अब देखिए क्या 8 वर्ष आपका 24 का 3 गुना है, तो बिल्कुल है 3 गुना। तो आपकी दूसरी शर्त भी बिल्कुल एप्लीकेबल हो रही है। तो ये आंसर भी आपने यहां से ऐसे चेक कर लिया कि बिल्कुल जो है वो सही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी। बात करते हैं हमारे अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की, और इसके बाद एक प्रश्न हम आयु वाला ही आपसे भी पूछेंगे। तो लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने या तिगुनी से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हम
एज इट इज स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। कभी आप प्रश्न को पढ़कर देखिए कि लगेगा अरे इतना क्या कठिन पूछ लिया गया, ऐसे आप देखेंगे तो कठिन ही लगेगा। तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं प्रश्न से, जो जो लिखा हुआ है वैसे ही हम मानेंगे। किन दो लोगों की बात की जा रही है, तो एक व्यक्ति की बात की जा रही है और उसके पुत्र की बात की जा रही है। तो हमें दो लोगों की आयु जो है यहाँ पर माननी है। माना पुत्र की जो आयु है वो, और दूसरी चीज हम क्या मानेंगे, व्यक्ति जो है उसकी आयु। अब ये कितनी कितनी मानेंगे, अब इस चीज को देख लेते हैं। तो पहली ही शर्त आपका कह रहा है कि व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना भी है और 3 वर्ष अधिक है। आप जानते हैं व्यक्ति ही बड़ा होगा अपने पुत्र से, तो पुत्र की आयु आपकी अगर x आप मानेंगे तो व्यक्ति आपका 3 गुना होगा, 3x होगा। और साथ ही साथ कह रहा है 3 वर्ष अधिक भी है यानी +3। तो ऐसे आप मान लेंगे कि माना पुत्र की आयु बराबर x और व्यक्ति की आयु बराबर 3x+3, और दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके वर्ष हैं। अब प्रश्न की अगली शर्त की पे बात करते हैं कि यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो, तो हम क्या करें, सबसे पहले व्यक्ति की आयु लिखें 3x+3। कह रहा ना कि 3 वर्ष बाद, तो ये जो व्यक्ति की आयु है लिखा है ना, व्यक्ति की आयु, ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 इसमें जोड़ेंगे। जो पहली लाइन में लिखा है ना 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, तो ये व्यक्ति की आयु है उसके 3 साल बाद यानी कि उसके 3 वर्ष बाद यानी +3। और आगे लिखा है कि अपने पुत्र की आयु के दुगने से। अब पुत्र की आयु हमने x मानी है, ये बराबर किसके होगा, पुत्र की आयु थी x और इसका दुगना, और दुगने के साथ साथ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद हम सबसे पहले लिख देते हैं ताकि आप गलत बिल्कुल ना करें। और इसका दुगना, समझिए प्रश्न में लिखा है अपने पुत्र की आयु के दुगने से और साथ ही साथ 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बन गई हमारी इक्वेशन। तो यहां पर आपको पुत्र की आयु निकालनी, पहले आप x का मान निकाल लीजिए तो पुत्र पिता सब निकल आएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x+3 को ऐसे ही रखिए, +3 ऐसे ही रखिए, बराबर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3×2=6 हो जाएगा और +10 हो जाएगा। इस 2x को उधर ले जाएंगे बराबर के, तो 3x में से 2x जो है वो घट जाएगा और ये जो 3 3 है जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 इधर वाला और उधर वाला ये दोनों कट जाएंगे, उधर प्लस में है और उधर भी प्लस में है। जब एक तरफ जाएगा तो एक माइनस में होगा, तो इसीलिए हमने काट दिया और इधर क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। तो 10 बचेगा और 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, तो x की वैल्यू 10 वर्ष आपको प्राप्त होगी। और आप यदि देखें तो आपने पुत्र की आयु को ही x माना था और प्रश्न में पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछा गया था, तो 10 वर्ष ही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या कहेंगे, अतः पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। अब यहाँ पर व्यक्ति की पूछा गया होता तो इस x का मान आप इस 3x+3 में जो है वो रख देते और आपसे यहाँ पर व्यक्ति की भी आयु निकल जाती। तो आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा देख कर आपको नहीं डरना है कि इतना स्टेटमेंट। देखिए जब स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा था तो लग रहा था बहुत ज्यादा लेंथी है, इसमें क्या करेंगे कैसे करेंगे, पर जब आपने समीकरण बनाया तो देखिए 2 लाइन में हो गया। तो सभी हमारे प्रश्न आज के समाप्त हुए। तो सभी प्रकार के हमने प्रश्न लगभग देख लिए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी सभी लोग कोशिश कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा वो प्रश्न जिसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका इस वीडियो का प्रश्न है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको जो है वो बतानी है। सभी लोग कोशिश अवश्य कीजिएगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं आएंगी। आप जितने भी वीडियो देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, खुद से आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग आंसर जरूर देंगे। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।